बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे पाकिस्तान में जो ब्लैक मेलिंग हो रही है और जिस तरीके से हुकूमत की जो नाअहली है, अगर उसका आप अंदाज़ा लगाए और उसे अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन चीज़ों से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद भी है या नहीं है। ये जो आप जितने भी लोग हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर सीमेंट की कीमत, ये जो स्टील है उसकी कीमत, या जो एंटी है उसकी कीमत वगैरह, जितने भी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसकी कीमतें, उसके जो प्राइसेस है वो डेली बेसिस पे यानी रोज़ाना की बुनियाद पे वो तब्दील होती जा रही है। अभी ये जो सरिया है या स्टील है उसकी कीमत तकरीबन 2,85,000 रुपये राउंड अबाउट टन तक पहुंच गई थी। सारे जगहों पे लोगों ने काम रोक दिया क्योंकि चीज़ें इतने ज़्यादा महंगे हो गए थे कि फिर लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करना इंतहाई मुश्किल था। उसी वजह से ज़्यादातर लोगों ने काम रोक दिया। तो उसका क्या हुआ, जब मिल्स मालिकान को पता चला कि अभी उनके जो मिल्स है वो भी बस बंद होते जा रहे हैं, तो उन्होंने अचानक उसकी कीमतों में कमी करके तकरीबन 1,95,000 रुपये फी टन तक उसको कम कर दिया। जब उन्होंने कम कर दिया तो लोगों ने अचानक कंस्ट्रक्शन का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया। सीमेंट की कीमत भी नीचे आ गई, सरिये की कीमत भी नीचे आ गई। लेकिन जब मिल्स मालिकान को पता चला कि अभी कंस्ट्रक्शन का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो उसकी कीमत 1,95,000 रुपये से आज की जो कीमत है 2,65,000 रुपये तक पहुंचा दिया, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर। पहले साबिका अदवार में हुकूमत जब भी जून के अंदर अगर बजट अनाउंस करता था तो एक साल के लिए चीज़ों की कीमत ही डिसाइड होती थी और फिर पूरा साल उसी तरह चीज़ें लोग ख़रीद सकते थे। लेकिन अभी जब से ये पीडीएम की हुकूमत बन गई थी पिछले साल इमरान खान की हुकूमत के बाद, तो पीडीएम की हुकूमत से लेकर अभी तक जो उनका तसलसल है निगरानों की शक्ल में, रोज़ाना सुबह जब आप उठते हैं तो एक नया बजट आपके सामने आएगा। मतलब डेली बेसिस पे चीज़ों की कीमतें मुकर्रर होती है। आप मुझे ये बताइए कि ये कोई मुल्क है, यहाँ पे कोई भी हुकूमत नहीं है, यहाँ पे कोई भी सरकारी इदारा नहीं है, ऐसा कोई इदारा नहीं जो इन चीज़ों पर चेक रख सके, जो ये देख सके कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी कीमतें किस तरह ऊपर नीचे आती जाती है। मैं तो हैरान हूँ। आप यकीन करें, हमने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है और मैं हैरान हूँ जिस तरीके से लोगों के साथ जुल्म की जा रही है। ये मैंने कभी भी पाकिस्तानी तारीख़ में पहले कभी भी नहीं सुना था। ये जो इस निगरान हुकूमत में और इससे पहले पीडीएम की हुकूमत में जिस तरीके से शुगर माफिया जो कुछ कर रहा है, स्टील माफिया जो कुछ कर रहा है, खाद माफिया जो कुछ कर रहा है, चावल माफिया जो कुछ कर रहा है, सब्ज़ी माफिया जो कुछ कर रहा है, पेट्रोल और डीज़ल माफिया जो कुछ कर रहा है, मतलब हर एक सेक्टर के अंदर अपना एक माफिया है और वो माफिया के लोग आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं कि आज के लिए हम क्या प्राइस मुकर्रर करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि ये मुल्क किस तरह चलेगा, ये मुल्क आगे किस तरह बढ़ेगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क का आखिर होगा क्या। क्या यहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद भी है? मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद है। अगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद होती तो मेरे ख़्याल में एक हफ़्ते के अंदर अंदर 70,000 रुपये फी टन स्टील की कीमत में इजाफा नामुमकिन था। क्यों ये कीमतें बढ़ गई? क्या इस हफ़्ते में डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ? इस हफ़्ते के अंदर किसी डॉलर की कीमत में इतना बड़ा इजाफा हुआ जिसकी वजह से इसकी कीमतें यहाँ तक पहुँच गई? मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, खुदा के लिए आप ये जो ड्रामाबाजी आप कर रहे हैं उनको छोड़ दें। आप लोगों की मुश्किलात पे थोड़ा सा तवज्जो दें और आप स्ट्रिक्टली ये जो स्टील माफिया है या जो सीमेंट माफिया है या जो ईंट माफिया है इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें। जो मुतालिका कंसर्न इसके डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं, उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर कर दें
کہ ود ان 24 آور وہ آپ کو رپورٹ پیش کرے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی. 70,000 روپے ٹن ایک ہفتے میں کیوں اضافہ ہوا. مجھے یقین ہے کہ کاکڑ صاحب ان چیزوں کا نوٹس لیں گے اور فوری طور پہ اس صورتحال کو بہتر بنائیں گے، کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہے. لوگوں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا، اس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملا ہے. پیسے کا جو سرکولیشن ہے وہ ایک بار پھر آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ رہا، آپ یقین کریں ہم دوبارہ یہ کنسٹرکشن کا کام بند کر رہے ہیں، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. 1,95,000 سے آپ نے صرف 7 دنوں ایک ہفتے میں 2,65,000 مطلب 70,000 روپے فی ٹن آپ نے اضافہ کر دیا. اسی طرح سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا، اسی طرح اینٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا. تو یہ چیز کہاں تک جائے گی؟ تو میں اسپیشلی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے اور یہ جو اسٹل ملز مالکان ہیں اس کو پکڑ لے، ان سے پوچھ لے کہ کیوں آپ لوگوں نے یہ اضافہ کر دیا. اگر یہ سلسلہ اسی طرح خارنہ پرسان اگر ہوگا، ہر کسی کی اپنی مرضی ہوگی، اپنی مرضی کے مطابق پرائسز مقرر کریں گے، ڈیلی بیسس پہ مقرر کریں گے، تو پھر تو یہ ملک نہیں رہا، نہ کوئی حکومت رہی ہے. مجھے امید ہے کہ کاکڑ صاحب ان چیزوں کا نوٹس لیں گے اور فوری طور پہ اس صورتحال کو ود ان 24 آورز نیچے لے کر آئیں گے. اس سے 1,95,000 پہ لے کر آئیں گے جو ایک ہفتے پہلے تھا. تھینک یو ویری مچ.